हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 16 सितंबर 2020 दिन बुधवार को श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी ऑथेंटिक न्यूज होती हैं और सबसे पहले न्यूज आती है। सभी ऑथेंटिक न्यूज के लिए आप श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपस्थित हैं, आप लिंक में जाकर विजिट करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों, आज की पहली खबर है, एक नोटिस दिख रही है आपको, कार्यालय निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ, कार्यालय ज्ञापन इसमें दिया हुआ है। 23/12/2000 से कम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ कार्यालयों चिकित्सालयों में कार्यरत लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों की सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के लिए निम्नवत कमेटी का गठन किया गया है। पहला नंबर है अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक और वरिष्ठ लेखाधिकारी। अतः उपरोक्त स्क्रीनिंग कमेटी वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 एवं कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेशों में दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मियों की स्क्रीनिंग की कार्यवाही निर्धारित अवधि में पूर्ण करते हुए आख्या नियुक्ति प्राधिकारी को निर्णय हेतु उपलब्ध कराएगी। डॉक्टर पूजा पांडे, IAS निदेशक प्रशासन। तो दोस्तों, आपको ये नोटिस दी हुई है जिसमें कि स्वास्थ्य विभाग में जो लिपिक होंगे 50 से ऊपर वर्ष के होंगे वो रिटायर होंगे। स्वास्थ्य विभाग स्क्रीनिंग के बाद 50 बार लिपिक होंगे रिटायर। दक्षता आंकने के लिए बनी 4 सदस्यीय कमेटी। तो दोस्तों, इसे कहते हैं बिन मांगे मौत मिल जाना। देखिए, रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं और 50 वर्ष में रिटायरमेंट हो गया। आदमी 40 वर्ष में 35 वर्ष में नौकरी पाता है, 50 वर्ष में उसका रिटायरमेंट हो जा रहा है, तो क्या मतलब उसके नौकरी करने का। आदमी जब इतने दिनों से पढ़ता है, तैयारी करता है सरकारी नौकरी के लिए, तो क्या 10-15 साल नौकरी करने के लिए पढ़ता है इतना दिन। जब वह 40 साल मेहनत करता है तब जा कर के वह 15 साल नौकरी कर पाएगा, 10 साल नौकरी कर पाएगा। तो ये तानाशाही सरकार है, ये कुछ भी करने पर हावी है। मैंने आप कल भी बताया था। देखिए, किसान सड़कों पर, बेरोजगार सड़कों पर, रेल कर्मी सड़कों पर, पूरा युवा वर्ग सड़कों पर। केवल ये मंत्री मिनिस्टर लोग जो हैं वो बस अपने घरों में हैं और पुलिस बल भी सड़कों पर ही है जो कि सारी चीज़ों की व्यवस्था को रोकने में लगी हुई है कि किसी प्रकार का कोई विरोध ना कर पाए, किसी प्रकार का कोई किसी का पुतला ना जला पाए, किसी प्रकार की कोई आवाज़ ना उठा पाए। लोगों की शक्तियों का, इच्छा शक्तियों का दमन किया जा रहा है, लोगों की अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आप देख रहे हैं, हमें अधिकार दो हमारा। हम लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें अपना अधिकार चाहिए। माननीय मोदी जी और योगी जी से पूरा युवा वर्ग से की तरफ से यही निवेदन है मेरा कि हमें हमारा अधिकार दीजिए, अधिकार मत छीनिए। आपने 5 वर्ष संविदा लगा दिया। 5 वर्ष संविदा लगाने का क्या मतलब है कि जब व्यक्ति कोई 5 वर्ष नौकरी करने के बाद 4.5 साल नौकरी करता है संविदा वर्ग में, फिर निकाल दिया जा रहा है, वो आगे तैयारी करेगा या आत्महत्या? ये भी एक प्रश्नवाचक है। जब वह 35 साल से तैयारी कर रहा है तब वह 5 वर्ष संविदा में नौकरी करने के बाद परमानेंट की इच्छा करता है तब भी। फिर इसके बाद आप 4.5 वर्ष के बाद आप निकाल दे रहे हैं, 60% अंक वह नहीं ला पा रहा है या किसी की अपने विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष से नहीं बनती है, तो वो उसके मार्क्स ऑटोमेटिक कम करेगा। तो उसमें या तो वह घूस दे या फिर वह नौकरी से निकल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्राइम बढ़ेगा, महिलाओं का शोषण होगा। इसके बाद जब वह 35 साल तैयारी करता है, 4.5 साल गुजर जाते हैं, लास्ट में वह 60% अंक से कम नंबर लाता है, तो फिर उसकी नौकरी चली जाती है।
तो क्या उसके बाद वह फिर तैयारी करने की इच्छा जागृत करेगा या फिर आत्महत्या की? तो इसे आत्महत्या का उकसाया जा रहा है। मात्र इस बीजेपी सरकार में मात्र आत्महत्या को उकसाया जा रहा है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार है वह आत्महत्या कर सके तो कर ले। अरे जब आत्महत्या ही करने के लिए उकसाना ही है तो इच्छा मृत्यु ही दे दो। क्या ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? हर किसी के बस की बात नहीं होती है PCS IAS निकालना। हर कोई व्यक्ति अपनी इकोनॉमिक कंडीशन देखकर तैयारी करता है और हमारी सरकार को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तो देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। 2022 आने वाला है, 2020 गुजर ही गया है, 2022 आने वाला है। तो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विनाश काल में लोगों की विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो वही है, आगे आगे देखते जाइए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर में चलते हैं, समय ना लेते हुए आपका। बेरोजगारी के खिलाफ मांगी भिक्षा और निकाला मशाल। तो दोस्तों देख रहे हैं फिर वही बात आ गई, ना चाहते हुए भी मुझे उसी बात पर बात करनी पड़ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आत्महत्या करने वाले प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल के ऊपर टिप्पणी की है कि सरकार इसको कोई मेंशन नहीं कर रही है, सरकार ही आत्महत्या को उकसा रही है जहां तक कि ये सही है। तो बेरोजगारी के खिलाफ मांगी भिक्षा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर में चलते हैं। 9वीं से 12वीं तक के छात्र 8 हफ्ते वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ेंगे। तो शिक्षा मंत्री जी ने जारी किया है कार्यक्रम, पाठ्यक्रम पर आधारित रोचक और प्रतिस्पर्धा गतिविधियां शामिल हैं। अब जो है एकेडमिक कैलेंडर से पढ़ाई होगी बच्चों की, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के 8 हफ्ते वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर से बच्चे पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ज्वाइन नहीं करना चाहते तो वापस ले सकते हैं नाम, पद खाली रह जाने पर UPPSC ने जारी अभ्यर्थन वापसी की विज्ञप्ति। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 सितंबर तक ऑनलाइन देनी होगी सूचना, 137 पदों पर होगा चयन। तो दोस्तों जिसे नहीं लेना है ज्वाइनिंग तो वह अपना अभ्यर्थन वापस ले सकता है, जिसकी विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है और इसमें आपको 19 सितंबर तक सूचना देनी होगी। तो ये न्यूज़ है UPPSC की, जो कि सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO परीक्षा 2017 इंटरव्यू में शामिल तमाम अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उसके बाद भी वह ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वह 19 सितंबर तक अपना ऑनलाइन सूचना दे दें और इसके बाद वो ज्वाइन ना करें। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, यूपी में शुरू हुई पंचायत चुनाव की तैयारियां। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से अगले साल की पहली तिमाही में हो सकता है चुनाव। तो आप देख रहे हैं कि पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंचायत चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तो चुनाव में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं होना चाहिए। मंत्री नेताओं के वेतन में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की उनकी पेंशन में कटौती नहीं होनी चाहिए, उनके घर बंगला में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए, उनके लिए कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं होनी चाहिए, कोई शिक्षा से संबंधित कोई उनके लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होनी चाहिए, मंत्री मिनिस्टर के लिए कोई भी अधिकार उनके लिए बाकी नहीं है, उनके सारे अधिकार उनके हैं। इसके बाद कोई वेतन में कटौती नहीं उनकी। उसके बाद सारे एक बार सांसद बन गए, एक बार विधायक बन गए, आजीवन उनकी पेंशन बंध गई। तो उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं, कोई शिक्षा से संबंधित उनका ये नहीं कि कितने पास हैं, कितना नहीं पास है, कितना पढ़े लिखे हैं, उनके लिए कोई भी किसी प्रकार की कोई भी टेस्ट नहीं है। चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, कहीं भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं, वो जो चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों पंचायत चुनाव होने के लिए तैयारियां चल रही हैं। इसके बाद अगली खबर है, परीक्षा नहीं होने से शून्य होगा DLED सत्र। कोरोना काल के चलते प्रदेश में अधिकांश विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं होने और रिजल्ट जारी नहीं होने से नए शैक्षिक सत्र में DLED के प्रवेश अधर पर फंस गए हैं, जिससे कि यह सत्र भी शून्य हो सकता है। आप परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, ये सत्र शून्य होने को जा रहा है।
इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शिक्षा मित्रों का सत्यापन बीआरसी पर शुरू हुआ। शिक्षा मित्रों का भी सत्यापन होगा। इनके मूल प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि का मिलान कर कार्यवाही की जा रही है, जिसके बाद प्रतिलिपि के आधार पर शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सके। ब्लॉक संसाधन केंद्र दबरई पर शिक्षा मित्रों के आधार सत्यापन का कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा शुरू कर दिया गया है। बीआरसी पर शिक्षा मित्रों को न्याय पंचायत के अनुसार बुलाकर उनके आधार से सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। मूल प्रमाण पत्रों से किया जा रहा प्रतिलिपि का मूल्यांकन। शिक्षा मित्र के प्रमाण पत्रों का भी कराया जाएगा सत्यापन। न्याय पंचायत के अनुसार बुलाकर की जा रही कार्यवाही। तो शिक्षा मित्रों के जो है प्रमाण पत्रों का भी सत्यापन होगा, प्रतिलिपि का मिलान किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा जो कि कल थी, मैंने आपको बताया था 55.5% अभ्यर्थियों ने छोड़ी परीक्षा। आज जारी हो सकती है उत्तर कुंजी। अभ्यर्थी 19 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति। पॉलिटेक्निक की कल ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, जिसमें 55.5% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है कोरोना काल के चलते हुए। इसके बाद दोस्तों आज उत्तर कुंजी जारी हो सकती है और आप 19 तक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां। जिसको किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो, या लगता है आउट ऑफ सिलेबस हो, या लगता है इसका आंसर गलत हो, या लगता है उसके ऑप्शन एक से अधिक हो, तो आप उसकी आपत्ति 19 तक दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, पीसीएस 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की फिर उठी मांग। आपने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक डिजिटल स्ट्राइक चलाई गई थी, अभी भी खैर कुछ डिजिटल स्ट्राइक चल रही हैं, स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे एंड अदर्स। तो उसमें ये डिमांड थी कि सभी परीक्षाओं में वेटिंग लिस्ट जारी की जाए, प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। तो ठीक उसी प्रकार पीसीएस 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग उठी है। खाली पद रह जाने की आशंका है, जिस वजह से अभ्यर्थी कहते हैं कि प्रतीक्षा सूची जारी की जाए। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को। इंटरमीडिएट के 17,505 और हाई स्कूल के 15,839 परीक्षार्थी भी होंगे शामिल। हर केंद्र होगा सैनिटाइज, मास्क भी अनिवार्य। अभ्यर्थियों को मास्क लाना होगा और सैनिटाइजर भी हो सके तो साथ ले जा सके तो ले जाएं। जिसके पास मास्क नहीं होगा वह परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं घुस सकेगा, एवं सभी व्यवस्थापक, शिक्षक, शिक्षणेतर स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार 28 से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 3 प्रकार की सीधी भर्तियों के इंटरव्यू तिथि जारी कर दी है। राजकीय इंटर कॉलेज पुरुष शाखा के प्रवक्ता अंग्रेजी एवं भौतिक विज्ञान और महिला शाखा के प्रवक्ता रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं मनोविज्ञान और एक अन्य विज्ञापन के तहत प्रवक्ता वाणिज्य का साक्षात्कार 28 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इन सभी सब्जेक्ट का साक्षात्कार होना है, जो कि 28 से 30 सितंबर तक आयोजित किया जाना है। वहीं प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए साक्षात्कार 30 सितंबर को होगा। तो यहीं पर है, प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत प्रवक्ता प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी के 3 पदों पर सीधी भर्ती का साक्षात्कार 30 सितंबर को होना है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, फरवरी या मार्च में हो सकती है पंचायत चुनाव। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि पंचायत चुनाव अगले वर्ष के तीसरे महीने में हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ऑनलाइन परीक्षा में ऑफलाइन जमा हुई कॉपियाँ। दूसरे दिन भी परीक्षार्थियों से अधिक संख्या में कॉपियाँ अपलोड, व्यवस्था में थोड़ा बहुत हुआ सुधार। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुछ परीक्षाएं चल रही थीं। ऑनलाइन परीक्षा में ऑफलाइन जमा हुई कॉपियाँ। ऑनलाइन परीक्षा थी जिसमें ऑफलाइन कॉपियाँ जमा हुई हैं। ऑनलाइन परीक्षा के तहत मंगलवार को पहली पाली में स्नातक की एजुकेशन, मैथ, बॉटनी और एलएलबी की परीक्षा थी, जबकि दूसरी पाली में बीएलएलबी की परीक्षा आयोजित की गई। इसमें कुल 950 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन अपलोड की गई उत्तर पुस्तिकाओं की पीडीएफ परीक्षार्थियों की संख्या से अधिक थी।
यह हालात तब थे जब प्रयागराज में रहने वाले बड़ी संख्या में छात्रों ने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को विश्वविद्यालय आकर ऑफलाइन जमा किया। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर रामेंद्र सिंह ने छात्रों को राहत देते हुए बताया कि उनकी कॉपियां ऑफलाइन जमा कराईं तथा परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सोमवार के मुकाबले मंगलवार की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। मंगलवार की शिकायतें काफ़ी कम आई हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि परीक्षार्थी कम थे और कॉपियां ज़्यादा जमा हो गई थीं। तो कुछ कॉपियां ऑफलाइन जमा हो गई थीं और कुछ ऑनलाइन जमा हुई थीं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन की वजह से ये शेड्यूल गड़बड़ा गया और अधिक मात्रा में कॉपियां जमा हो गईं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, शासन में अटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल। फंसी नियुक्ति। समाजशास्त्र में 273 पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र के 273 पदों पर भर्ती की फाइल शासन में अटकी हुई है। तकनीकी कारणों से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी फंसी हुई है। तो ये 273 पदों में समाजशास्त्र के पदों पर नियुक्ति होनी है, प्रोफेसर पदों पर, जो कि फंसी हुई है। तकनीकी कारणों में की वजह से यह भर्ती फंसी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर अब नहीं है। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। थैंक यू।